बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो दोस्तों एक नमन। देश के वीर सपूत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का भी निधन हो चुका है। ये सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए थे। इतने दिन इनका इलाज चल रहा था और बड़े ही दुख की बात है दोस्तों की आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। सीडीएस रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से ये घायल हो गए थे। इतने दिन इनका इलाज चल रहा था। 7 दिन बाद इन्होंने भी दम तोड़ दिया और वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। ग्रुप कैप्टन की अंतिम विदाई आज मध्य प्रदेश भोपाल में होगी। इनकी पार्थिव देह को भी आज एमपी भोपाल लाया जाएगा। बच्चों के ये बहुत चाहते थे। रिटायरमेंट के बाद खेती करने का इनका सपना था और शौर्य चक्र सम्मानित कैप्टन वरुण सिंह के निधन का समाचार मिलते ही पैतृक गांव कनौली में भी शोक की लहर दौड़ गई। श्रद्धांजलि देने वालों का जमावड़ा लग गया। भले ही दोस्तों आज हमारे बीच ये नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान युगों युगों तक इन्हें याद करता रहेगा। देश के ऐसे वीर सपूतों को दिल से सैल्यूट और हम सभी की तरफ से इनको अंतिम श्रद्धांजलि। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं देश की अगली बड़ी खबरों में। देखिए आज 16 दिसंबर को स्वर्णिम विजय मसाल के सम्मान समारोह में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम शेख हसीना के साथ मुलाकात की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने भी राष्ट्रपति कोविंद से ढाका में मुलाकात की। वहीं दोस्तों आज 16 और कल 17 दिसंबर को बैंकों का कामकाज अटक सकता है, क्योंकि 10 लाख सरकारी बैंकों के कर्मचारी आज हड़ताल पर जा रहे हैं। और आज और कल ही नहीं, अगले 3-4 दिन बैंकों का कामकाज डिस्टर्ब ही रहेगा, क्योंकि आज और कल तो हड़ताल है, परसों फिर संडे आ गया, इस वजह से भी बैंकों का कामकाज नहीं रहेगा। 16 और 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और इसकी वजह से बैंकों का कामकाज डिस्टर्ब रहेगा। दरअसल हाल ही में सरकार ने 2 और बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का प्लान बनाया था, उसी के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और तकरीबन 9-10 लाख कर्मचारी जो हड़ताल पर रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी मिल चुकी है। पीएलआई स्कीम के तहत 6 साल में 76,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार और इससे भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। और वहीं सरकार ने डिस्प्ले उद्योग का गढ़ बनाने का लक्ष्य भी रखा है। भारत में $10 अरब का प्रोत्साहन पैकेज भी मंजूर कर दिया इसको लेकर। वहीं देखिए बड़ी खबर, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सार्वजनिक जगहों पर नहीं मना सकेंगे नए साल का जश्न। न्यू ईयर 2022 का सेलिब्रेशन पब्लिक प्लेस पर नहीं कर पाएंगे आप। 16 दिन के लिए मुंबई में धारा 144 लागू की जा चुकी है। प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ी कार्यवाही की है। आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया। नियम पूरा न करने के आरोप के चलते पीएनबी पर 1 करोड़ 80 लाख का जुर्माना लगा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख का जुर्माना आरबीआई ने लगाया। वह देखिए करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट है। देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया और पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोले कि ये गर्व का पल है और आखिरकार हमारे देश भर के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है कि पश्चिम बंगाल राज्य की जो दुर्गा पूजा है उसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया। ये गर्व का पल है हम सभी के लिए भी। वह देखिए दुनिया में फिर से भारत की धाक जमी है। भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल की सीईओ बनी है। 8 साल पहले लंदन शिफ्ट हुई थी ये और ये आखिर भारतीय मूल की है और विदेशी कंपनियों की सीईओ बन रही है, तो बड़े ही गौरव की बात है। हाल ही में ट्विटर के सीईओ भी भारत के बने थे, आपको पता होगा। वहीं व्हाट्सएप में अब आपको एक और नया फीचर अपडेट मिलने जा रहा है। अब व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज को भेजने से पहले आप सुनकर देख पाओगे। रिव्यू फीचर मिलेगा व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज के लिए। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीयों में विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। देश में 49 करोड़ लोगों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी भी नहीं मिल रहा और इसकी कमी लोगों में डिप्रेशन और टेंशन तनाव ये बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा सरप्राइज बात तो ये है दोस्तों कि विटामिन डी मिलता किससे हमें पता आपको? सूर्य के प्रकाश से। जी हाँ, सिंपली धूप में बैठने से हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। उसके बावजूद लोगों में विटामिन डी की कमी देखी जा रही है। कितनी मतलब विडंबना भरी बात है। इसलिए आप भी पर्याप्त मात्रा में थोड़ा बहुत रोज धूप सेकें ताकि आपके शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी दुनिया के 8वें सबसे प्रशंसनीय शख्स बने। वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में 8th नंबर पीएम मोदी का रहा है। जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को भी पिछाड़ते हुए टॉप 20 में से 5 भारतीय शख्सियत शामिल रही है। टॉप 10 में कौन कौन सी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, किराने की दुकान व्हाट्सएप पर आएगी। फ्यूल फॉर इंडिया इवेंट में बोले आकाश अंबानी की मोबाइल रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक सब कुछ व्हाट्सएप से होगी। जी हाँ, रिलायंस की एक नई प्लानिंग है दोस्तों कि अब जियो मार्ट को किस तरह से ग्राहकों तक और आसानी से पहुंचाने के लिए इसकी सर्विसेज को व्हाट्सएप पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं मुकेश अंबानी। और ऐसे में उनका यह मकसद है। मुकेश और आकाश ईसा अंबानी का भी यही कहना है कि देश में किराना दुकानों को डिजिटल बनाना आज के समय की जरूरत है। वहीं हाल
हालिया आंकड़ों के मुताबिक फोन पे ने भी 2.5 करोड़ किराना दुकानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा है, जहां डिजिटली तरीके से पेमेंट हो पाता है। वही देखिए टेक्नोलॉजी पर खबर है कि ओप्पो का पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च हो चुका है। डिवाइस को घुमाए बिना लैंडस्केप का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। 30 मिनट में 55% चार्ज हो जाता है, यानी कि आधे घंटे में आप इसको 55% चार्ज कर सकते हैं। कीमत इसकी 92,000 रुपीज। इसके कुछ स्पेक्स फीचर वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिगो के साथ लॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जहां पर आपको 3,000 रुपए तक का कॉम्प्लीमेंट्री एयर टिकट फ्री में मिलेगा। बजट एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी करते हुए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, और इसमें आप हवाई यात्रा के दौरान और भी कई अलग अलग तरह के ऑफर्स का फायदा, रिवार्ड्स वगैरह बेनिफिट्स ले पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। शेयर मार्केट से एक एनालिसिस निकल कर आ रहा है कि 5 साल में निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस के शेयरों ने दिया। इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी, एचयूएल, इन्फोसिस वगैरह वगैरह की लिस्ट रही। वहीं कल ही आंध्र प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा देखा गया। नाले में बस गिरने से 9 लोगों की जान चली गई, 22 लोग घायल हो गए। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पश्चिम गोदावरी में 47 यात्रियों को लेकर बस जा रही थी जो नहर में गिर गई। मृतकों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ी ही दुख की बात है, ये दुर्घटना हमारे देश में हुई। वही देखिए